बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुहसिन नाज़रीन का उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जमहूरियत और पाकिस्तान कैदिया का तो गला घोंट कर रख दिया गया, लेकिन कल मैंने वीडियो उस वक्त बना दी थी जब सेनेट के अंदर ये जो तरमीमी बिल है ये मंजूर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब जब मैं ये वीडियो सुबह बना रहा हूँ तो फिर कौमी असम्बली से भी ये बिल मुकम्मल दो तिहाई अक्सरियत के साथ मंजूर हो चुका है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि जी कल जब कौमी असम्बली से ये बिल मंजूर हुआ, जो ड्राफ्ट जो मुसवदा कल कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया, रात गए तो बैरिस्टर गौहर साहब वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा कि इस मुसवदा जो कि लास्ट टाइम के ऊपर कंफर्म हुआ, मौलाना साहब ने भी कंफर्म किया था जिस मुसवदे को, वहां पर जो अब मुसवदा कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया या सेनेट के अंदर पेश किया गया, इसके अंदर इस हुकूमत ने चेंजिंग्स कर दी है। काफी ज्यादा शिकों के ऊपर इन लोगों ने बहुत बड़ी डंडी मार दी है। ये बैरिस्टर अली गौहर साहब ने अहम तरीन इंकशाफात किए और ये ऐलान किया कि आला अदलिया इस आईनी तरामीम को उड़ा कर रख देगी, क्योंकि ये बिल्कुल आला अदलिया को अपने हुक्म के मुताबिक चलाने के मुतरादिफ ही है। अच्छा, आप जैन कुरैशी साहब के ऊपर ये सवालात उठाए जा रहे थे कि जैन कुरैशी साहब बिक चुके हैं, जैन कुरैशी साहब का राब्ता मुनक़ता हो चुका है उनके घर वालों से या किसी भी पार्टी के ओहदेदार से। तो जैन कुरैशी साहब अभी सुबह ही 4 बजे वीडियो पोस्ट कर देंगे, जी मेरे हवाले से कुछ खबरें मंसूब की जा रही है कि जी मैं बिक चुका हूं या मैं वोट डालने के लिए कौमी असम्बली आ चुका हूं। तो ये सारे झूठे खबरें और ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मेरे खिलाफ। और ये जनाब कब वीडियो अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर? 4 बजे। और इससे ही पहले जैन कुरैशी साहब की जो टाइमिंग है वीडियो अपलोड करने की, उससे पहले डॉक्टर फरहान विर्क साहब, जिनका एक ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट है जो कि इस वक्त इस हुकूमत के काफी ज्यादा मनाए, उनके इत्तेहादी माने जाते हैं, उनके बहुत ही प्यारे माने जाते हैं, तो वो वीडियो डॉक्टर फरहान विर्क ने जैन कुरैशी साहब से पहले अपने अकाउंट के ऊपर अपलोड कर दी। यानी कि जैन कुरैशी की वीडियो जैन कुरैशी पहले पहले डॉक्टर फरहान विर्क के पास पहुंच गई और उसने जैन कुरैशी से पहले पहले अपलोड भी कर दी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। और जैन कुरैशी ने बाद में अपलोड करते हुए ये बताया कि जनाबे करम मैं तो बिका ही नहीं। तो जैन कुरैशी साहब, वो वीडियो आपसे पहले डॉक्टर फरहान विर्क के पास कैसे पहुंची आपके अकाउंट से? तो बाद में अपलोड हुई। बहुत बड़ा सवाल निशान यहाँ पर उठता है नाज़रीन। और क्या ये इस वक्त की टाइमिंग बिल्कुल दुरुस्त है कि जैन कुरैशी साहब अब आकर बता रहे हैं, जब ये आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है कौमी असम्बली से भी सेनेट से भी? बहुत बड़ा सवाल निशान। लेकिन बहरहाल इस मामले को भी यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ही करेगी। अब इसके ऊपर जो बैरिस्टर अली गौहर साहब ने इंकशाफात के जी कि इस मुसवदे के अंदर चेंजिंग्स की गई है, लेकिन उसके बाद भी मौलाना साहब अपनी जगह से नहीं हिले। ये भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई समझे या जो कुछ भी समझे, डंडी समझे, लेकिन बहरहाल मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया और इस वीडियो के अंदर भी मैं वही बात करूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस हद तक कर सकते थे उन्होंने किया। आईनी अदालतों से इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाया, फौजी ट्रायल से इमरान खान साहब को बचाया, और इसके बाद आप ये देखें कि काजी फैज़ साहब की एक्सटेंशन भी नहीं होने दी। ये क्रेडिट तो मौलाना साहब से कयामत तक कोई भी नहीं छीन पाएगा। ये एक अलहदा बात के आने वाले वक्त के अंदर क्या हो, लेकिन फिलहाल इस टाइम तक तो मौलाना साहब ने कुछ हद तक तो अपने लिहाज से अपने मकाम के ऊपर खड़े होते हुए तो यहाँ पर आप देखें कि एक रेजिस्ट दिखाई है कि जी वो ये चीजें नहीं चाहते और वो अपने बयाने के ऊपर डटे रहे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला तब ही से उल्टा मेरी नजर के अंदर शुरू हो जाता है जब अली मीर गंडापुर साहब जब ही कारकुनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को डी चौक के ऊपर अकेला छोड़कर वहां से भागे थे और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर आकर वो सीना तान कर कह रहे थे कि जी मैं सर बुलंद करके भाग कर आया हूं कि हमारा एहतजाज मुकम्मल हुआ जाता है। तो मेरी नजर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उल्टी गिनती उसी ही दिन से शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब सवाल निशान उठते अब क्या होगा आगे, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा चुका है कि चीफ जस्टिस पिक एंड चूज के ऊपर सिलेक्ट होगा, अपनी मर्जी के फैसले कराए जाएंगे और आईनी बेंच भी अपनी मर्जी के बनवाए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि जी कानूनदान कुछ ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त चीफ जस्टिस जो बनने वाले थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनको ये एक कानूनी हक हासिल है कि जी वो फुल कोर्ट का एक इजलास तलब कर सकते हैं। और अगर उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास तलब ना किया तो फिर ये भी सवाल निशान है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपको इंसाफ, आपको जमहूरियत, आपको आइन और आपको प्लेट के अंदर सिजा कर दिए जाए। आपको हक के लिए ना हक यानी कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए आपको खुद भी कुछ ना कुछ जद्दोजहद करना पड़ती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर ये सारा मामला कि जब वो क्या करते हैं, क्या वो आइन की बका के लिए लड़ना चाहते हैं, क्या वो आइन की बका के लिए खड़ा होना चाहते हैं, क्या जस्टिस मंसूर अली शाह
आने वाले वक्त के अंदर आइन को बचा पाएंगे, ये सवाल निशान उठता है। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियत जजेस की तादाद उन जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो इस मुल्क के अंदर आइन चाहते हैं, जो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहते हैं, जो इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोगों के हकूक चाहते हैं। इस ही वजह से आईनी तरमीम लाई गई थी, क्योंकि ये लोग ताकतवर हल्के, मुक्तदर हल्के डर चुके थे कि अगर ये जजेस उठ खड़े हो गए तो फिर मुकम्मल इस मुल्क के अंदर जो एक किस्म का जुडिशल माशाल्लाह लगा हुआ है वो मुंह के भार ही नीचे आकर गिर जाएगा। तो अब पिक एंड चूज वाला मामला किया हुआ है, क्योंकि इन लोगों को डर था कि अगर हम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें आगे तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बनना है, उसे कैसे रोकेंगे। आगे जस्टिस आयशा मलिक भी थी अमीनुद्दीन खान साहब के बाद, तो उसे कैसे रोकेंगे। यानी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक जजेस की अक्सरियत ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहते हैं, और यही चीज खटक रही थी इस्टेब्लिशमेंट को, शहबाज शरीफ को, इस वक्त की मौजूदा हुकूमत को। इसी वजह से आईनी तरमीम लाई गई है। अब अगर एक वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी कुछ तनकीद बनती है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर अपने लिहाज से पूरी कोशिश की है, और इस अवाम के बारे में बताया जाए तो अवाम भी निकली थी डीचओ के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेला छोड़ दिया था। अब उंगलियां उठेंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर कि क्या वो इस मुल्क की बका की खातिर, इस आइन की बका की खातिर, अपने सुप्रीम कोर्ट की बका की खातिर उठ खड़े होते हैं या नहीं। अगर वो नहीं उठते, वो आइन की पामाली जिस तरह से की गई उसके खिलाफ नहीं उठते, जमहूरियत के लिए नहीं उठते, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं उठते, अपने सुप्रीम कोर्ट की बका के लिए नहीं उठते, तो फिर सारे के सारी उंगलियां इन ही के खिलाफ जाएंगी कि ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसा आइन है, ये कैसा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जिसके खिलाफ ये कहा, जिसके अबाउट ये कहा जा रहा है ये कोई आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, सुप्रीम कोर्ट की बका को ऊपर लेकर जाएगा। जब वो इस मुल्क की बका को रौंदा जा रहा था, जब इस सुप्रीम कोर्ट की बका को रौंदा जा रहा था, एक अमेंडमेंट करके पाकिस्तान के आइंद को मुकम्मल तौर के ऊपर चुना जा रहा था दीवार के अंदर, तो ये जजेस क्या कर रहे थे, ये भी सवाल निशान है कि अब तक ये खामोश है। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम तरीन दिन होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि बेहतरीन कानून दान ये बता रहे कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास ये एक हक हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास तलब कर ले, क्योंकि इस वक्त जो 3 से 4 जजेस ही हैं जो कि खिलाफ हैं, जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी माने जाते हैं। बाकी पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस इस वक्त वो आइन के साथ खड़े होने वाले जजेस। अब ये सवाल निशान उठता है कि वो क्या करते हैं। अब जो आगे लाए अमल है आने वाला, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली गौहर साहब से तो जाहिर कर दिया कि जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो आइनी तरमीम है वो चैलेंज हो सकती है। लेकिन अब किस तरह से चैलेंज होगी, क्योंकि इस वक्त तो कानून के अंदर तरमीम लाई जा चुकी है। आज सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब उस आईनी तरमीम के ऊपर दस्तखत भी कर देंगे, जो कि सेनेट के इजलास और यहाँ पर नेशनल असेंबली से पास कराई गई है। लेकिन बड़े मजे की बात है कि अब जब ये दरखास्त दायर करने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर, क्या वो आईनी बेंच सुनेगा या इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ बेंच बनाकर वो बेंच सुनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25 से 26 अक्टूबर तक सब्र करेगी, आगे आने वाले चीफ जस्टिस के सामने ये सारा का सारा मामला रखा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। क्योंकि इस वक्त सारे के सारे लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तरफ देख रहे हैं कि जी वो क्या करते हैं, वो इन मामलात के ऊपर क्या उठ खड़े होते हैं या नहीं। फिर से मामलात हो कहते कि नजर जरूरत के ऊपर डाल देते कि जी नजर जरूरत था पाकिस्तान के लिए आईनी तरमीम की गई, इसके ऊपर हम अपना हक छोड़ देते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। तो इस वक्त मौलाना के ऊपर भी तनकीद बिल्कुल भी नहीं बनती। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं कि इस वक्त जो किरदार मौलाना ने अदा किया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान किया जी हम मौलाना के साथ चलेंगे। लेकिन बात उठती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर वोट दिए हैं। सेनेट के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर जरकर जो फैसल साहब थे उन्होंने तो नहीं दिए, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर जिन 5 से 6 अरकान या 7 अरकान ने जो वोट वगैरह कास्ट किए हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा। एक चौधरी साहब है, इमरान याज खान साहब ने उन्हें लौटा कहा तो उन्होंने धमकी दी कि मैं आपके खिलाफ हत्या इज्जत का केस कर दूंगा। तो अब आपने जब वोट डाल दिया तो आपको क्या कहा जाएगा। यानी कि एक आपने हलफ लिया था, मुझे याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मेंबर ने हलफ देते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम जिस हल्के से उठ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम इमरान खान के टिकट के ऊपर उठकर खड़े हो रहे हैं, तो हम अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे और उनके साथ भी नाहक या जुल्म या उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, उनके साथ 2 नंबरी नहीं करेंगे। लेकिन आज उन लोगों ने वोट डाले इस हुकूमत को, आज उन्होंने अपने जमीर को बेचा। अब ये इस अवाम की
یہاں پر عوام کے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے جی کہ جن جن حلقوں کے اندر جن جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دیا یا دو نمبری کی، تو اب وہ حلقے کی عوام ہی فیصلہ کرے گی کہ ان ایم این ایز کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میری نظر کے اندر تو ایم این ایز اب ان حلقوں کے اندر رہیں گی نہیں، کیونکہ ان کی اتنی بڑی قیمت لگا دی گئی ہے۔ خبر یہ موصول ہو رہی ہے کہ 80 کروڑ سے 1 ارب روپے تک دیے گئے ہیں ان ایم این ایز کو کہ آپ اپنا ضمیر بیچ دیں، اور ان لوگوں نے جو حلف دیا تھا وہ حلف کو توڑ کر اپنے ضمیروں کو بیچ کر قومی اسمبلی کے اندر ووٹ ڈال دیے اس حکومت کے حق کے اندر۔ سوال نشان ٹوٹتا ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر آپ کو لوٹا نہ کہا جائے تو پھر یہ ظلم ہوگا آپ اور لوگوں کے ساتھ یا آپ کے ساتھ کہ آپ کو لوٹا نہ کہا جائے۔ یعنی کہ ووٹ آپ لے عمران خان کے نام کے اوپر، ووٹ آپ لے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر، پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر، اور آپ کسی کو ووٹ ڈال دے اپنے پارٹی پالیسی کے خلاف، تو پھر آپ کو لوٹا بھی نہ کہا جائے۔ تو جب آپ کو لوٹا کہا جائے تو پھر آپ کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ کسی نے آپ کو لوٹا کہا ہے، اور اس پر آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے، سینہ تان کر کہیں کہ میں لوٹا ہوں، میں نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ ڈالا، اور اس پر آپ کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کو لوٹا کہا جائے تو آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے تو اپنے ضمیر بیچ کر خوشی خوشی ووٹ ڈالا ہے۔ پھر جب آپ کو لوٹا کہا جائے تو پھر آپ سامنے سے یہ کہتے ہیں ہم حتی عزت کا کیس کر دیں گے۔ ایک تو بے شرمی، اس کے اوپر اس کے بعد چوری، پھر سے سینہ زوری، یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو ناظرین یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سپریم کورٹ اب پاکستان کے ججز کی جانب اب تک کی سب سے بڑی نظر ہے کہ جی وہ کیا کرتے ہیں۔ اب تیرے سے مجھے کمنٹس کے اندر ضرور کہا کرے، اگلے ویڈیو تک کے لیے جی شکریہ۔